हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। यानी कि जो भी प्रोडक्ट रहता है उसके डिज़ाइन करते टाइम पे कौन कौन से फीचर को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक्चुअली बात की जाए जैसे कि प्रोडक्शन कोस्ट, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ये डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे किया जाता है और प्रोडक्ट को अफेक्ट करने वाले, डिज़ाइन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। तो जैसे कि बात की जाए, सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन जितना भी प्रोडक्ट सिंपल होगा, यानी कि जब भी डिज़ाइन करेंगे जितना सिंपल रखेंगे तो उसका अपना एडवांटेजेस है। जैसे कि अगर सिंपल होगा यानी कि जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्ट जितना सिंपल होगा लगने वाली कॉस्ट भी कम लगेगी, एक पर्टिकुलर रेंज में बनेगा। अगर बात की जाए, जितना सिंपल होगा उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोसेसेस होंगी, वो ग्रेड्स यूज़ होंगे अलग अलग, वो भी कम होंगे। ठीक है, तो ये वैरायटी मतलब वो कम होगी जितना ज़्यादा सिंपल होगा। एक स्टैंडर्ड होगा, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा, सिंपल होगा, उतना ही प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और वेस्टेज को कंट्रोल करना उतना ही अच्छा बेटर वे से कर पाएंगे। और अगर बात की जाए असेंबली करनी है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को लेके आके, दो या दो से ज़्यादा पीस को लेके आके एक पीस बनाना, यानी कि असेंबली करनी है, तो वो भी यानी कि असेंबली ऑपरेशंस जो रहती हैं, जितना ज़्यादा सिंपल होगा, जितने यानी कि पार्ट्स कम होंगे, उतना ही इजीली असेंबली कर पाएंगे। अगर बात की जाए, यानी कि जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, कॉस्ट कम लगेगी और क्वालिटी अच्छी होगी। और अगर बात की जाए स्टैंडर्डाइजेशन, अगर स्टैंडर्डाइज है फाइनल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हेल्प मिलती है कॉस्ट को कम करने में। अगर मान लो स्टैंडर्डाइजेशन है तो जितना स्टैंडर्ड होगा उतना ही इंटरचेंजेबल होगा। यानी कि इंटरचेंजेबल का मतलब ये है कि असेंबली करते दौरान अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो कहीं से भी ले लो, तो कौन सा ही प्रोडक्ट है कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है अगर वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है तो जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरचेंजेबल होगा, जिसकी वजह से आउटपुट ज़्यादा मिलेंगे, वेस्ट कम होगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्री ये चाहती है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स बनाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। हमारे देश इंडिया में अगर बात की जाए तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है। जो भी इंजीनियरिंग की फील्ड होती है, हर एक एरिया में स्टैंडर्ड्स तय करता है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड्स, मशीनरी के लिए स्टैंडर्ड्स, लेबर के लिए, मटेरियल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, प्राइसेस के ऊपर स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। तो इस तरीके से जितने स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, यानी कि ये नहीं है कि मतलब यही फाइनल होगा। लेकिन अगर मान लो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वांसमेंट हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जितना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे उतना ही प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम लगेगी, इजीली कौन सा भी प्रोडक्ट कहीं पे भी इजीली यूज़ किया जा सकता है अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है तो। अभी बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी वही है कि जब असेंबली की जाती है उस दौरान अगर प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो इंटरचेंजेबल होगा वो। यानी कि एक इंटरचेंजेबिलिटी एक या फिर कंपेटिबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ फिटिंग एंड जॉइनिंग ड्यूरिंग असेंबली एंड ऑपरेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, यानी कि कितना कंपेटिबल है कि जब उसको फिटिंग किया जाएगी या फिर असेंबली की जाएगी या दो से ज़्यादा पार्ट को जॉइन किया जाएगा तो वो कितना कंपेटिबल है, वही शो करता है कि उसकी इंटरचेंजेबिलिटी क्या है। जितना सिस्टम इंटरचेंजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मास प्रोडक्शन बेसिकली पॉसिबल होता है। यानी कि उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएंगे, आइडेंटिकल पार्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस तरीके से कंपोनेंट अगर रैंडमली कहीं से सेलेक्ट करें, कोई भी कंपोनेंट ले तो इजीली वो एक दूसरे के दौरान जॉइन हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये प्रोविज़न होता है अगर पार्ट इंटरचेंजेबल है तो। अगर बात की जाए
यानी कि टॉलरेंस, यानी कि जो भी पार्ट बनाए जाते हैं विद इन टॉलरेंस लिमिट बनाए जाते हैं कि इतना पार्ट जो कि मेटिंग पार्ट रहते हैं उनमें इतना टॉलरेंस एक्सेप्टेड है, तो उसी के अंडर में बनाए जाते हैं। क्योंकि हर एक मशीन है, चाहे वो एक मशीन है, वो बार बार अलग अलग टाइम पे यूज़ हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम पार्ट प्रोड्यूस करे। हमेशा मशीन की लेबर की या जो भी काम होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है। क्या होती है कि वो हर बार एक ही टाइप का यानी कि एक ही साइज का प्रोडक्ट नहीं बना सकता। हमेशा चेंजेस आते हैं, चाहे कम आए लेकिन चेंज ज़रूर आता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, टॉलरेंस को बनाया जाता है। टॉलरेंस जोन जो कि डायमेंशन में सेट किए जाते हैं ताकि जो मेटिंग पार्ट है उसमें असेंबली इजीली हो जाए। अगर बात की जाए नेक्स्ट फीचर की, प्रोडक्ट टेस्टिंग, यानी कि अगर टेस्टिंग की जाएंगी तो वह इंश्योरिटी दिलाएगी कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। यानी कि जो टेस्टिंग करेंगे तो उससे इंश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ प्रॉपर काम होगा। तो इस तरीके से क्वालिटी भी अच्छी होगी, रिलायबिलिटी भी अच्छी होगी एंड सेफ्टी कंसर्न के अकॉर्डिंग भी सही होगा। यानी कि अच्छी क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी होगी अगर प्रॉपर टेस्टिंग से की गई है तो। देन आता है मॉड्यूलर डिज़ाइन। जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग वैरायटी, यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जब भी बनाए जाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, तो जिसकी वजह से यानी कि बनाएंगे और कम कॉस्ट पे बनाएंगे, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि इजीली बन जाए, डिज़ाइन अच्छा हो, कम कॉस्ट लगे। तो डिज़ाइन के ऊपर ध्यान देना कि डिज़ाइन प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके के डिज़ाइन किए गए हैं, सेक्शनिंग डिज़ाइन कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगर मान लो यानी कि मॉडल बनाए जाते हैं, यानी कि मॉडल को देखा जाता है, अगर मॉडल ने काम सही से कर दिया तो वो एक्सेप्ट है। अगर मान लो मॉडल या जो सिंगल आइटम भी अगर फेल हो गया है तो दोबारा से पूरे मॉडल को रिमूव करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, इफ ट्रांजिस्टर इन अ टेलीविज़न सेट फेल, द होल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अनदर सर्किट बोर्ड। यानी कि क्या होता है कि जब डिज़ाइन करते हैं तो कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको पूरा ही चेंज करना होता है, तो इस तरीके से किया जाता है। देन आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि कैड अनेबल करती है कि डिज़ाइन इंजीनियर को वर्क यानी करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट के प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है उनके ऊपर काम करे और रिसीव करे इमीडिएट फीडबैक क्या मिलेगा। अगर कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है तो पिक्चर्स मिल जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं स्क्रीन पे, या जो कंप्यूटर कंट्रोल यानी कि कंट्रोल्ड कैथोड रे ट्यूब, यानी कि सीआरटी, जो कि टेलीविजन्स में यूज़ होती है। सीआरटी जो पुराने जो टेलीविजन्स होते थे, अब तो एलईडीज़ आ गई हैं, तो उसमें सीआरटी यूज़ होती थी, कंप्यूटर कंट्रोल्ड कैथोड रे ट्यूब। देन सोफिस्टिकेटेड कैड सॉफ्टवेयर जो अनेबल करते हैं 3 डायमेंशनल ड्राइंग को ड्रॉ करने की, यानी कि ईजी रहता है और इसको रोटेट भी करके देख सकते हैं, सभी साइड्स को इजीली देख सकते हैं। अगर कैड आता है यानी कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन करते हैं तो जो ड्राफ्टिंग मैनुअली की जाती थी उसके कंपैरिजन में अगर कैड का यूज़ करते हैं तो वो उसमें स्पीड आई है, यानी कि फास्ट होती है प्रोसेस। डिज़ाइन कैन बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिकली स्टिमुलेटेड वर्किंग कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेसेस। यानी कि डिज़ाइन जो भी किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टिमुलेट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली कि टेम्परेचर जो भी कंडीशंस है, प्रेशर, स्ट्रेसेस, इनको देखा जाता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं। ऑन अ स्क्रीन टेस्टिंग एंड एनालिसिस कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। अगर टेस्टिंग प्रॉपरली की गई है, एनालिसिस प्रॉपरली की गई है, जिसकी वजह से टाइम एंड मनी सेव हो जाएंगी। दैन प्रोडक्ट डिज़ाइन यूजिंग कैड सिस्टम आर मोर रिलायबल। यानी कि अगर
डिज़ाइन करते हैं कैड सिस्टम का यूज़ करके, तो सिस्टम हमारा मोर रिलायबल होगा, यानी कि उसकी लाइफ जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व एट द डिज़ाइन स्टेज। अगर कैड का यूज़ किया गया है तो डिज़ाइन ही जब हमारा प्रॉपर हुआ है तो आगे के जो भी काम होगा वो भी प्रॉपरली होगा, यानी कि अगर इन फ्यूचर यानी कि जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो पहले से ही सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस दौरान उसमें जो भी चेंजेस करने हैं या कहीं पे दिक्कत आ रही है तो इजीली कर पाएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स आगे आ सकती थी वो पहले ही सोल्व हो जाएंगी। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि कैड का यूज़ करके हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि कैड यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन के लिए, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन के लिए, शिप, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं उनके डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमें भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।